वंडरफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। तो है दोस्तों, कैसे आप सब? अच्छा, हम उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई लिखाई हर है ना हर दिन के भांति आज भी बढ़िया चल रहा होगा और एग्जाम तक बढ़िया ही चलेगा, है ना। तो क्योंकि जब बढ़िया चलेगा तभी ना बढ़िया रिजल्ट आएगा, तो इसलिए बढ़िया ही चलना चाहिए। और हमारा इतना उम्मीद रखते हैं आप सबसे, हम इतना उम्मीद करते हैं कि है ना आप मेरे विश्वास पे खड़े उतरिएगा, है ना। तो जैसे कि आपको मालूम था कि कल की क्लास में हम है ना क्या पढ़ाए थे। कल की क्लास में हम ओवर और बिलीफ पढ़ाए थे, है ना। और आपको हम बोले थे कि बिलो है ना नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, है ना। तो और आज की क्लास में हम लेकर के आए हैं प्रीपोजिशन का जो यूजेज का जो है ना अगला जो प्रीपोजिशन का जो यूज का जो अगला टॉपिक है ना क्या है। तो अगला टॉपिक बिलो और अंडर, है ना। आज उसको हम स्टार्ट करेंगे। बिलो और अंडर का भी मतलब क्या होता है, के नीचे होता है ना। तो अब के नीचे होता है, लेकिन अब कहाँ बिलो लगेगा कहाँ अंडर लगेगा ये आप कैसे बताइएगा? जब हम पढ़ाएंगे, जब आपको बताएंगे, है ना। जब आप उसको सुनिएगा तभी ना आप उसको समझिएगा, है ना। उसको अच्छे से दिमाग में रखिएगा, तब उसका यूज आप अच्छे तरीके से है ना सेंटेंस में कर पाइएगा, है ना। तो आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिलो। तो चलिए, यहाँ हेडिंग डाला हुआ बिलो। तो बिलो का इस्तेमाल कब करते हैं? तो जब कोई किसी के नीचे हो, क्या बोले? जब कोई किसी के नीचे हो और जिसके नीचे हो और जिसके नीचे हो उसके स्पर्श में ना हो, उसके स्पर्श में ना हो एवं लंबवत भी ना हो, तब वह हम बिलो का इस्तेमाल करते हैं। क्या समझ में आया आपको ये रूल? है ना? नहीं आया समझ में? फिर से एक बार सुनिए, फिर आपको हम बोर्ड पे अच्छा से डायग्राम के साथ बताएंगे। वैसे तो डायग्राम बायोलॉजी में बनाएगा, लेकिन इंग्लिश में भी डायग्राम बताएंगे, है ना। क्या बोले? जब कोई किसी के नीचे हो, है ना। मान के चलिए ये हो गया मेरा हाथ और ये हाथ के नीचे क्या है? मार्कर है ना। तो जब कोई किसी के नीचे हो, है ना, तो किसके हाथ के नीचे मार्कर, और जिसके नीचे हो उसके लंबवत ना हो। लंबवत मतलब क्या? परपेंडिकुलर, है ना। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है? आमने सामने को हम बोलते हैं। जब जिस मेरे हाथ के सामने मार्कर हो गया तो ये लंबवत हो गया, लेकिन क्या करें, लंबवत ना हो तो यहाँ होगा, है ना। तो ये लंबवत नहीं होगा और उसके स्पर्श भी ना हो। तो भैया देखिए, तो ये आपको चुअल चुअल नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाथ प्लेन नजर आ रहा है तो हटल नजर आ रहा है, लंबवत भी ना है ना, लंबवत भी ना है। तो यहाँ हम क्या चीज का इस्तेमाल करेंगे? यहाँ बिलो का इस्तेमाल करेंगे। अर्थात जब कोई किसी के नीचे हो और जिसके नीचे हो उसके स्पर्श में ना हो और उसके लंबवत भी ना हो, तब वह हम बिलो का इस्तेमाल करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए, इसका हम रूल को लिखते हैं, फिर एग्जाम्पल में अच्छे से समझाते हैं। चलिए, बिलो। हाँ, बिलो का मतलब होता है के नीचे, के नीचे, के नीचे, है ना। जब कोई जब कोई किसी के नीचे हो, किसी के नीचे हो, नीचे हो और जिसके नीचे हो और जिसके नीचे हो उसके स्पर्श में ना हो, अर्थात उसको छुए नहीं, है ना, उसके स्पर्श में ना हो तथा उसके लंबवत भी ना हो, है ना, तथा उसके लंबवत भी ना हो, उसके लंबवत भी ना हो, तब वहां हम क्या करते हैं? तब वहां हम बिलो का इस्तेमाल करते हैं, है ना। बिलो का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, है ना। चलिए, हम एग्जाम्पल देखते हैं। क्या बोले? जब कोई किसी के नीचे हो, मेरे हाथ के नीचे मार्कर है ना, मेरे हाथ के नीचे मार्कर है। जिसके नीचे हो उसके स्पर्श में ना हो, मतलब छुअल ना हो तो छुअल नहीं है, और उसके लंबवत भी ना हो, मतलब उसके आमने सामने, हाथ के आमने सामने ना हो, तब यहाँ हम की लगाएंगे? बिलो लगाएंगे। जैसे मान के चलिए आप अपने घर में, है ना, आप अपने घर में आईना के नीचे, है ना, आप जाते होंगे बाथरूम। तो बाथरूम जाते होंगे तो आपके घर में बाथरूम में इस तरह से होगा आईना, है ना, ऐसे होगा आईना। और ये आईना के नीचे क्या होगा, है ना, ये हो गया आईना, है ना। जैसे ये हो गया आईना, तो आईना के नीचे क्या है? ये हो गया, मान के चलिए आपका बेसिन। क्या हो गया? बेसिन। ये लगा हुआ है पाइप, है ना। ये क्या हो गया? सिंक हो गया, है ना। ये हो गया मिरर, है ना, ये हो गया मिरर। ये मिरर हो गया, ये क्या हो गया? ये मिरर हो गया और ये सिंक हो गया। तो जैसे ये जो सिंक है, अर्थात ये जो मिरर है ना, मिरर के नीचे क्या है? सिंक है, अर्थात वो बेसिन है
है ना, तो मिरर के नीचे है, तो मिरर के तो इसके मिरर के तो नीचे है ये सिंक, और मिरर के लंबवत नहीं है। देखिए ये हुआ इसका लंबवत, ये हुआ लंबवत, ये हुआ लंबवत, है ना। और ये जो है लंबवत नहीं है, जब यहाँ रहता था वो था लंबवत, लेकिन यहाँ तो है नहीं, तो यहाँ है, तो इसके साइड में है ना। तो मिरर के नीचे है ना, और जिसके नीचे है ओकर लंबवत तो नहीं है, और ओकर देखो तो छू रहा है, ये स्पर्श कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो स्पर्श भी नहीं कर रहा है, तो यहाँ क्या चीज का इस्तेमाल होगा, तो यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे बिलो का। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। किसके साथ, तो अपना प्रैक्टिकल के साथ। चलिए, यदि आपको समझ में आया तो हम लिखते हैं एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल से आप हमको बताइएगा उसका सही आंसर क्या होगा, है ना। यदि समझ में आया तो जरूर आप बताइएगा, है ना, भाई के विश्वास पे खड़े उतरिएगा, है ना। तो चलिए हम एग्जाम्पल लिखते हैं, पहले इसको इरेज करते हैं। चलिए बोलिए तो, पहला एग्जाम्पल, द सिंक इज फिक्स्ड, ये क्या है, फिक्स्ड है ना, आई आई ना, फिक्स्ड डैश द मिरर, है ना। ए नंबर क्या हो जाएगा, बिलो। बी नंबर क्या हो जाएगा, अंडर। सी नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर रख लीजिए, ओवर। और डी नंबर आफ्टर। बताइए तो इसका, यदि आपको समझ में आया तो आप इसका सही आंसर बताइए, जल्दी से, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर, यदि आपको समझ में आया तो हम इंतजार करते हैं 1 मिनट का। जल्दी आप अपने जो हम अपना, है ना, जो हम डायग्राम के साथ आपको समझाए थे, है ना, डायग्राम के साथ समझाए थे, तो आप यदि आपको डायग्राम समझ में आया होगा तो हमें उम्मीद है कि आप इसका आंसर भी क्या दीजिएगा, सही दीजिएगा, है ना। तो क्या होगा इसका, तो क्या बोले, जो सिंक है यहाँ जो बताए थे, ये मिरर हो गया, यहाँ सिंक हो गया। जब इसके लंबवत रहता है तो यहाँ क्या होता, लंबवत इसमें नहीं रहना चाहिए, यहाँ क्या बोला, इसके लंबवत ना हो, क्या हो, लंबवत नहीं होना चाहिए, उसके साइड में है ना, और उसके छू नहीं रहा, स्पर्श नहीं कर रहा है, तो यहाँ क्या लगेगा, यहाँ लग जाएगा बिलो, यहाँ क्या लग जाएगा, बिलो। बिलो, ये आप पढ़िए लिए हैं, है ना, ये पढ़िए लिए हैं, और ये पढ़िएगा, ये क्या कीजिएगा, ये पढ़िएगा आगे, और ये भी आगे पढ़िएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, बिलो हो जाएगा। चलिए इसको जल्दी लिखिए, इसको इरेज करते हैं और दूसरा एग्जाम्पल पे तुरंत खड़े करा उतरते हैं खड़े। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और चलिए दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, जल्दी कीजिए। चलिए हो गया, चलिए दूसरा। चलिए आप मान के चलिए, हम लेते हैं, मान के चलिए, है ना, कह रहा है एग्जाम्पल पर लिख लेते हैं, सी वॉच, सी वॉज सिटिंग, है ना, सी वॉज सिटिंग डैश द फैन। एग्जाम्पल लीजिए, चलिए क्वेश्चन लीजिए, आफ्टर, विथ, अंडर, बिलो। बताइए सही आंसर क्या होगा। इसका मतलब समझे, इसका हिंदी क्या करा है, कह रहा है कि वह पंखा के नीचे बैठी थी, है ना, तो पंखा के नीचे बैठी थी, तो अब समझ में आया कैसे बैठी थी। अब हम यहाँ डायग्राम समझाते हैं। मान के चलिए ये हो गई आपको, ये हो गई, इससे देखने में बड़ा ही हैंडसम लग रही है ना, ब्यूटीफुल लग रही है, हैंडसम में ब्यूटीफुल कहिए, ये हो गया इसका नाक, है ना। ये जो है ना पंखा, जैसे यहाँ हो गया फैन, है ना, ये चल रहा है, ये हो गया, मान के चलिए फैन, ये हो गया फैन, है ना। तो ये तो हो गया इसके नीचे, लेकिन हमको ये क्या करा है, उसके लंबवत नहीं होना चाहिए, तो ये यहाँ क्या, ये तो लंबवत हो गया जी, तो ये तो गलत है, यहाँ हमको नहीं होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए हमको, ई जैसे मान के चलिए यहाँ है, ठीक, ये ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ठीक, यहाँ बैठी हुई है, ठीक, ये हो गया आपको सीता, है ना, सीता, सीता यहाँ बैठी है, तो ये गलत है, यहाँ नहीं होना चाहिए, है ना, ये इसका लंबवत हो गया, यहाँ जब बैठेगा तो ये सही होगा। तो ये पंखा के नीचे बैठी है, तो पंखा के नीचे है, तो लेकिन नीचे है, पंखा के तो नीचे है ना जी, तो नीचे है, और उसका परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए, अर्थात लंबवत नहीं होना चाहिए, तो ये तो लंबवत हो गया, तो ये क्या होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं, नहीं होगा, ये नहीं होगा, है ना, ये नहीं होगा। और ये क्या है, ये होगा, है ना, ये क्या होगा, यही होगा, यही होगा, यही होगा, है ना। तो इसके स्पर्श में मिला है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, तो जीरो लग जाएगा, समझ में आया। चलिए इसको इरेज करते हैं।
अभी यदि डिजिटल बोर्ड रहता तो आपको तुरंत लाते, बढ़िया सा कोई हीरोइन का फोटो ले आते, है ना, उसको पंखा के नीचे बैठा देते हैं, बगल में कर देते हैं, और तुरंत आपको दिखा देते, उसको समझा देते। लेकिन डिजिटल बोर्ड कब आएगा? जब आप सपोर्ट कीजिएगा, है ना, आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, आप अधिक से अधिक भाई जब आपका जुड़ेगा, तो तब डिजिटल बोर्ड आएगा। डिजिटल बोर्ड आएगा जब व्हाइट बोर्ड पे इतना अच्छा से समझ में आ रहा है, तो डिजिटल बोर्ड में तो और अच्छा से समझ आएगा ना। तो इसलिए सभी भाइयों के पास शेयर कीजिए, है ना। तो यहाँ क्या लग जाएगा? यहाँ लग जाएगा बिलो। चलिए लिखिए इसको जल्दी, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए लिख लिए, चलिए इसको मिटाते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, द टेबल इज डैश द फैन, है ना। ऑप्शन लीजिए, बिलो, अरे डब्ल्यू है, अंडर, ओवर, नॉन, है ना, नॉन। ठीक, तो कह रहा है कि द टेबल इज डैश डैश द फैन। जो टेबल है ना, जो टेबल है वो पंखा के नीचे है। तो पंखा के नीचे है, लेकिन पंखा ये हुआ पंखा, ये हो गए पंखा, ई का हो गए, ई पंखा हो गए, ई हो गए टेबुल, ई का हो गए टेबुल। तो ई तो है पंखा के नीचे हुआ, पंखा के नीचे हुआ, लेकिन यहाँ रहता तो लंबवत, लेकिन यहाँ नहीं, लंबवत नहीं होना चाहिए, यहाँ होगा। ठीक, और उसके स्पर्श में भी नहीं है, अर्थात उसको छू नहीं रहा है, तो वहाँ क्या लगेगा? यहाँ बिलो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? बिलो। क्या हो जाएगा यहाँ? बिलो। जल्दी इसको लिखिए, तब हम अगला इसका कुछ नोट पॉइंट बताते हैं, है ना, फिर नेक्स्ट बढ़ेंगे। चलिए जल्दी कीजिए, जल्दी फटाक से। हमें उम्मीद है कि आप इसे लिख लिए होंगे। तो हम इसको इरेज करते हैं, पूरा को इरेज करते हैं। अब इसका कुछ नोट पॉइंट देखते हैं। इसमें जो है नोट पॉइंट देख लेते हैं सब कुछ, है ना। जैसे ये हो गया नोट पॉइंट में लिख लीजिए एक नंबर करके, है ना। जब कोई किसी के नीचे हो, नोट पॉइंट में क्या बोल रहे हैं कि जब कोई किसी के नीचे हो, है ना, और एक दूसरे के रिलेशन में हो, मतलब कि ककरो नीचा रहेगा और एक दूसरा के संबंध में रहेगा, तब वहां हम क्या चीज का प्रयोग करेंगे? बिलो का प्रयोग करेंगे। नहीं समझे? आप तो जरूर पढ़ते होंगे, तो उसमें आता होगा द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गिवन बिलो, है ना। आप पढ़ते होंगे, है ना, इंग्लिश जब पढ़ाते होंगे, मैम बोलती होगी देखो तेरे बच्चों, बोलती होगी देखो बच्चों यहाँ क्या लिखा हुआ है, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गिवन बिलो। इसका मतलब समझते थे क्या कह रहा है? तो एक दूसरे के साथ रिलेशन दिखा रहा है, मतलब क्वेश्चन का रिलेशन आंसर से दिखा रहा है ना, क्वेश्चन का रिलेशन आंसर से दिखा रहा है ना। तो यहाँ क्या चीज का इस्तेमाल होगा? तो पहले इसको रूल लिखिए, तब तो हम एक पे एक एग्जाम्पल लाइए ना करेंगे जी। हाँ, चलिए लिखिए रूल को। जब कोई किसी के नीचे हो, जब कोई किसी के नीचे हो, और जिसके नीचे हो, और जिसके, और किसी के नीचे और एक दूसरे के रिलेशन में हो, एक दूसरे के, और एक दूसरे के, एक दूसरे के रिलेशन, है ना। रिलेशन को हिंदी में बोलते हैं संबंध, है ना। एक दूसरे के संबंध में हो, तब वहां हम क्या करेंगे? तब वहां हम क्या लगाएंगे? बिलो लगाएंगे, बिलो का प्रयोग करेंगे, बिलो का, तब वहां हम बिलो का प्रयोग करेंगे। चलिए एग्जाम्पल, द आंसर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गिवन बिलो, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गिवन बिलो, मतलब कह रहा है कि जो क्वेश्चन है ना, कि कह रहा है कि व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन आया व्हाट इज योर नेम, तो आप क्या बोले? माय नेम इज फल्ला कुमार, माय नेम इज फल्ला कुमार। तो ई क्वेश्चन का रिलेशन इसके साथ दिखा रहा है, मतलब ई क्वेश्चन हुआ। जब व्हाट इज योर नेम, तो जब आपको इसका कुछ समझ में आया तब ना उसका आंसर दीजिए। तो आंसर दिए तो क्वेश्चन का संबंध इस आंसर से है,
तो संबंध दिखा रहा है ना, एक दूसरे के बीच संबंध दिखा रहा है। तो यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ हम बिलो का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो इसको जल्दी कीजिए, लिखिए लिखिए, जल्दी लिखिए, है ना। और देखिए अगला अगला एग्जाम्पल, है ना, ऐसे है संबंध, इंग्लिश में समझ लीजिएगा कि कुछ और लिखा है। अगला अगला एग्जाम्पल क्या करा है, जो वृक्ष आप लोग देखे होंगे, है ना। तो वृक्ष देखे होंगे, तो वृक्ष के जो नीचे है, वृक्ष के जो नीचे है, तो वृक्ष के नीचे में क्या रहता है, तो जड़ रहता है ना, तो जड़ रहता है। तो उस वृक्ष का जड़ का संबंध किससे है, तो वृक्ष का है। तो लिखते हैं देयर इज अ रूट बिलो द ट्री, है ना। देयर इज ए रूट बिलो द ट्री, मतलब जो वृक्ष है, वृक्ष के नीचे क्या है, रूट है। तो वृक्ष के नीचे, तो नीचे तो है, नीचे है, और किसका संबंध दिख रहा है, तो वृक्ष का संबंध दिखा रहा है उस रूट से। चलिए इसको लिखिए, फिर हम अगला नोट पॉइंट बताते हैं, जल्दी लिखिए, लिखिए। चलिए अगला हम बताते हैं, हो गया अगला नोट पॉइंट, इसको इरेज कर देना। चलिए इरेज करते हैं। चलिए अब दूसरा नोट पॉइंट, दिनों का इस्तेमाल लिस्ट में अर्थात सूची में नीचे या लेवल में नीचे को दर्शाने के लिए भी किया जाता है। क्या समझे, जैसे कह रहा है कि मेरा नाम तुम्हारे भाई के नाम से नीचे है, मेरा नाम पीडीएफ में तुम्हारा भाई के नाम से नीचे है। तो नीचे है, तो किससे नीचे है, तो तुम्हारा भाई से, है ना। तो पहले इसका लिखते हैं, रूल लिखते हैं। चलिए, बिलो का प्रयोग किसी सूची लिस्ट में नीचे या किसी लेवल, किसी स्तर, किसी लेवल में नीचे को दर्शाने के लिए किया जाता है, किया जाता है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल थी, एग्जाम्पल कर रहा है, माय फादर, माय फादर इज, है ना, हुआ है ना। कह रहा है कि मेरे पिताजी जो है, चलिए ऑप्शन लीजिए इसमें, बिलो, बिलो ऑन एंड आफ्टर लोन, मेरे पिताजी जो है ना वह 50 के नीचे है। तो ये क्या दिखा रहा है, लेवल दिखा रहा है। तो यार क्या लगेगा, जल्दी बताइए, क्या लगेगा, तो बिलो लगेगा, क्या लगेगा, बिलो लगेगा, बिलो लगेगा, ठीक। और देखिए एक एग्जांपल, चलिए इसको जल्दी लिख लीजिए, चलिए मिटा दे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, माय नेम इज डैश योर नेम इन लिस्ट, आफ्टर विथ बाय बिलो। कह रहा है जो मेरा जो नाम है ना वह तुम्हारा नाम से क्या है, नीचे है, लिस्ट में मेरा नाम तुम्हारे नाम से क्या है, तो नीचे है। तो यहाँ क्या लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा आपको बिलो। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये नोट पॉइंट भी समझ में आया होगा और वो वाला भी नोट पॉइंट समझ में आया। तो आप जल्दी इसको लिखिए, फिर हम अगला जो प्रीपोजिशन है ना,
अगला जो है इसको अंडर को हम स्टार्ट करेंगे। चलिए ये लिखिए, इसके बाद हम अंडर स्टार्ट करते हैं। जल्दी 1 मिनट का समय दे रहे हैं। लिखिए, लिखिए लिए स्क्रीनशॉट। चलिए हम इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट अंडर की ओर चलते हैं। चलिए अंडर कहता है कि जब कोई किसी के नीचे हो, जब कोई किसी के नीचे हो और जिसके नीचे हो उसके स्पर्श में ना होना चाहिए, तथा जिसके नीचे उससे कम से कम दो दिशाओं से घिरा हुआ हो एवं लंबवत भी हो, तब वह हम अंडर का प्रयोग करते हैं। क्या समझे? जब कोई किसी के नीचे हो, जिसके नीचे हो उसके स्पर्श में ना हो, है ना, तथा जिसके नीचे हो उससे कम से कम दो दिशाओं से घिरा हुआ हो और लंबवत भी हो, तब वह हम क्या चीज का प्रयोग करेंगे? वह हम अंडर का प्रयोग करेंगे। तो चलिए अब इसको हम लिखते हैं। जब कोई किसी के नीचे हो, किसी के नीचे हो और जिसके नीचे हो, जिसके नीचे हो उसके स्पर्श में ना हो, तथा जिसके नीचे हो, जिसके नीचे हो उससे कम से कम, कम से कम दो दिशाओं के दो कम से कम दो दिशाओं से से घिरा हुआ हो या लंबवत भी हो, तब वहाँ हम अंडर का क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल एग्जाम्पल पहले आप इसको लिखिए और पहले हम एग्जाम्पल को समझाते हैं अपना दैनिक एग्जाम्पल के माध्यम से, बोर्ड पे डायग्राम के माध्यम से, तब आपको हम एग्जाम्पल लिखाएंगे। कह रहा है कि जब कोई किसी के नीचे हो, ठीक, मान के चलिए ये बना दिया हम, ये बना लिए क्या? ओवर ब्रिज, या इसको हम क्या ब्रिज बना दिए, ये ब्रिज बना दिए। ये क्या है? ये क्या है? रिवर है ना। जब कोई किसी के नीचे हो, है ना, जिसके नीचे हो उससे कम से कम दो दिशाओं का रास्ता से घिरा हुआ हो, है ना। ये हो गया। यहाँ एगो बना लेते हैं, है ना, है ना। ये हो गया 9, है ना। कि देखिए समझिए, कह रहा है कि जब कोई किसी के नीचे हो, तो ये मान के चलिए ब्रिज हो गया, है ना। और ये ब्रिज के नीचे क्या है? ब्रिज के नीचे क्या है? ये 9 वाला है। तो ब्रिज के नीचे है तो ब्रिज को तो छू नहीं रहा है, स्पष्ट नहीं कर रहा है ना। जब स्पष्ट नहीं कर रहा है, छू नहीं रहा है, सटल नहीं है तो एगो नियम तो फॉलो किया। दूसरा, स्पष्ट ना हो, जिसके नीचे हो उससे कम दो दिशाओं के रास्ता से गिरा हुआ। तो एक दिशा ये हो गया और एक दिशा ये हो गया, है ना। ये दिशा हो गया, है ना, ये दिशा हो गया और ये भी क्या हो गया? दिशा हो गया, है ना। दिशा से घिरा हुआ हो और लंबवत भी हो, तो ये ब्रिज है और इसके नीचे है तो ये लंबवत भी है। क्या है? लंबवत है। तो यहाँ क्या लगेगा? तो यहाँ लग जाएगा क्या? अंडर। क्या लगेगा? अंडर। तो समझ में आया? ये एग्जाम्पल से समझ में आया
जब कोई किसी के नीचे है ना, जकड़ नीचे है और लंबवत है, दो दिशा से रास्ता से घिरा हुआ है और स्पष्ट बिंदु है ना। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह एग्जाम्पल का डायग्राम समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो आप इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, क्योंकि इंग्लिश है ना जी, इंग्लिश में इसे कौन बताता है, लेकिन हम इस तरह डायग्राम बना करके बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और रटना ना पड़े। तो इसी का एग्जाम्पल हम लिखते हैं, है ना। इसको मिटा देते हैं, आप समझ गए ना। अब इसको मिटाते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं, है ना। अरे इस तरह इंग्लिश पढ़ा देंगे ना ग्रामर का कि बोलने का प्रयास कीजिएगा फिर भी नहीं भूलिएगा। बोलने का इस तरह पढ़ा देंगे कि बोलने का प्रयास कीजिएगा, अरे भूल जाते अरे कहा बोले जी, मतलब प्रयास कीजिएगा लेकिन फिर भी नहीं भूल पाइएगा। तो जैसे क्या लिखे, क्या लिखे, तो उसी का हम जस्ट जो भी हम बताए हैं उसी को हम इस पे कॉपी कर देते हैं। क्या करते हैं, कॉपी कर देते हैं। तो लिखते हैं द गंगा, द मान चलिए नदी का नाम लिखते हैं गंगा, फ्लो, क्या होता है बहने, द गंगा फ्लो क्या चीज, किससे, गंगा नदी जो बहती है किसके नीचे से, तो ब्रिज के नीचे से, द ब्रिज। क्या लिखे, बिना लिखे, बी नंबर में लिख लेते हैं ऑन, सी में लिख लेते हैं ओवर, चलिए सी में लिख लेते हैं आपको एट, डी में लिख लेते हैं अंडर, अंडर क्या है अंडर। तो इसको अच्छे से लिख देते हैं अंडर। चलिए आपको समय दे रहे हैं, जल्दी आप इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। जल्दी बताइए। तो क्या करे, द गंगा फॉलो, जो गंगा नदी बह रहा है किसके नीचे से, तो ब्रिज के नीचे से, है ना। तो ब्रिज के नीचे से ना बह रहा है जी। तो लिखिए सही आंसर क्या होगा, अंडर। जल्दी इसको लिखिए, मिटाते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल बताते हैं। लिखिए चलिए अगला, द डॉग वाज सिटिंग द ओवर ब्रिज, है ना। ए नंबर में अंडर, बी नंबर में एट, और सी नंबर में विथ, और डी नंबर में नॉट। जल्दी बताइए सही आंसर क्या होगा। कह रहा है जो कुत्ता है ना, कुत्ता, हाँ वही कुत्ता जिसके नाम से आजकल में हाल ही में क्या बना है, आय प्रमाण पत्र। देख रहे हैं ना भैया, यही है अपना बिहार। ये क्या है, यही है अपना बिहार। अरे भैया ये बिहार हो, बिहार में क्या होगा जब कुत्ता के नाम से आय प्रमाण पत्र बन रहा है। तो हम तो कह रहे हैं तो आदमी तो सही, आदमी का तो छोड़िए, कुत्ता के नाम से बन रहा है। तो ये बिहार है। तो बिहार में कुछ भी हो सकता है, बिहार में कुछ भी संभव है ना। ये तो कुत्ते के नाम से बना है। थोड़ा दिन में जो चूहा हुआ है उसके नाम से भी बनना शुरू हो जाएगा, है ना। तो यही कह रहा है जो कुत्ता है ना, वो ओवर ब्रिज के नीचे बैठल था। कहाँ बैठल था, तो ओवर ब्रिज के नीचे था। तो ओवर ब्रिज के नीचे है तो ओवर ब्रिज तो दो दिशाओं से घिरा हुआ है। जिसके नीचे है तो ओवर ब्रिज के नीचे है तो लंबवत भी होगा, मान लीजिए ये ओवर ब्रिज, और यहाँ कुत्ता बैठल है तो लंबवत भी है, ठीक है। दो दिशा के रास्ता से घिरा हुआ है, अष्टपश भी नहीं अर्थात छू भी नहीं रहा है, तो यहाँ क्या लगेगा, तो अंदर लगेगा। हमें उम्मीद है कि आपको अंदर भी बढ़िया से समझ में आ गया होगा। हमको ऐसा लगता है कि इतना एग्जाम्पल इसके लिए काफी है। तो इसी के साथ आपका अंदर भी खत्म होता है और बिलो भी खत्म होता है। तो आज का लेक्चर में जो हम टारगेट लेकर के चले थे, बिलो और अंदर को खत्म करेंगे, तो बिलो और अंदर को क्या किए, खत्म किए। तो इसी के साथ हम ये कहना चाहेंगे कि आपको यदि आज का लेक्चर बढ़िया लगा तो सभी दोस्तों के पास तुरंत तुरंत भेजिए, ताकि सब दोस्त आए इसी तरह इंग्लिश का मजा उठाए, है ना। अब मजा उठाएंगे तो तब ना कंपटीशन बढ़ेगा, जब कंपटीशन बढ़ेगा तो आपको भी समझने में क्या आएगा, मजा आएगा, है ना। पढ़ने में मजा आएगा कि भाई फलना दोस्त है इतना आगे बढ़ गया तो हम काहे पीछे रहेंगे रे, चल वो वहां पढ़ रहा है तो हम गली में जाके पढ़ेंगे, है ना। वो पढ़ रहा है यहाँ तो हम पढ़ेंगे वहां, थोड़ा देखना नहीं चाहिए, अरे देख लो तो ये पढ़ रहा है। तो इसीलिए कंपटीशन बढ़ना बहुत ही जरूरी है। इसलिए आप हर जगह शेयर कीजिए, ताकि जितना भी आपका बड़े, है ना, आपका भी दोस्त सब होगा सब इस चैनल के माध्यम से जुड़ेगा, और इस चैनल को, है ना, अच्छे से अच्छे हर जगह तक शेयर कीजिए, ताकि लाइक सब्सक्राइब और शेयर मिले। ताकि हम चाहते हैं कि मेरा ये मकसद यह है कि हम फ्री में पूरा इंग्लिश ग्रामर, जिस इंग्लिश से पूरा
है ना, डरने का प्रयास करता है, एक भय का माहौल बना रहता है। हम चाहते हैं कि भय भय को हम इंग्लिश से खत्म करें, इसीलिए हम इतना अच्छे तरीके से हम आपको एग्जाम्पल देकर के बताते हैं कि भाई इंग्लिश कुछ नहीं है, डरना नहीं है ना। तो इसी के साथ हम यह कहना चाहेंगे कि रख हौसला, वो है ना, वो क्या बोलेंगे कि रख हौसला, वो मंजिल भी आएगा। क्या बोले कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। डर कर मत बैठ ए मेरी मंजिल की मुसाफिर, क्या बोले कि डर कर मत बैठ ए मेरे मंजिल की मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और उसका मिलने का मजा भी आएगा। इसी के साथ हम आज की क्लास को हम यहीं खत्म करना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा। यदि आपको यह क्लास बहुत अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, है ना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, है ना। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।